हेलो डी स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान की महत्वपूर्ण हवेलियाँ, महल, स्मारक और क्षत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 3 पर बात करेंगे। इससे पहले हमने इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की 2 क्लासें कवर कर ली है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लास को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैंने वहाँ पर जो है वो इन क्लासेस को ऐड कर दिया है। उसके बाद में आप ये क्लास देखिएगा और साथ ही साथ आज की ये अपनी महत्वपूर्ण हवेलियाँ, महल और क्षत्रिय से संबंधित जो है वो अपनी अंतिम क्लास है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, बीकानेर की किस हवेली में हिंदू मुस्लिम यूरोपियन कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यानी कि बीकानेर की वो कौन सी हवेली है जिसमें हिंदू, मुस्लिम और यूरोपियन इन तीनों कलाओं का जो समन्वय है वो देखा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, रामपुरिया की हवेली, बरसलपुर की हवेली, कोडिया की हवेली या फिर सालिम सिंह की हवेली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर की जो रामपुरिया की हवेली है इसमें हिंदू, मुस्लिम और यूरोपियन इन तीनों कलाओं का जो है वो अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो सारी महत्वपूर्ण सवाल हैं ये सभी राजस्थान की बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी और इसके समकक्ष जितनी भी एग्जाम्स होती है जैसे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और विशेषकर ये जो क्लासें हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लासेस को शुरू से अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। आपके सामने आज की क्लास का दूसरा सवाल है, राजस्थान की वो प्रसिद्ध हवेली जिसे नौखंडी हवेली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की वो कौन सी हवेली है जिसको नौखंडी हवेली कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पटवों की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली या फिर बागौर की हवेली। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सालिम सिंह की हवेली है इसको नौखंडी हवेली के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए ऑप्शन है, बिसाऊ, महेंसर, नवलगढ़ या फिर पिलानी। तो सोने चांदी की जो हवेली है वो स्थित है राजस्थान के महेंसर झुंझुनू में। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की किस हवेली को बनाने वाले कारीगरों ने ताजमहल के कारीगरों के समान हाथ काट लिए गए थे। यानी कि राजस्थान की वो कौन सी हवेली है जिसके कारीगरों के हाथ भी जो है वो जिस तरह से ताजमहल के कारीगरों के हाथ काट दिए थे उसी तरह से इस हवेली को बनाने वाले कारीगरों के भी हाथ काट दिए थे। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी हवेली है। ऑप्शन है, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली या फिर मोहन सिंह जी की हवेली। तो आपके सामने सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो नथमल की हवेली है उसके कारीगरों के जो है हाथ काट दिए गए थे। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जैसलमेर की नथमल की हवेली भी जो है शिल्पकला की दृष्टि से अपना अनूठा स्थान रखती है। यानी कि शिल्पकला की दृष्टि से इसके जैसे जो है वो अन्य राजस्थान में और कोई भी जो है हवेली नहीं है। ये 1881 से 1885 के मध्य निर्मित हुई। यानी कि जो नथमल की हवेली है वो 1881 से 85 के मध्य बनाई गई थी। इस हवेली के द्वार पर पीले पत्थर से निर्मित 2 खूबसूरत हाथी हवेली के द्वारपालों का आभास कराते हैं। इस हवेली की शिल्पकारी का कार्य हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने इस संकल्प के साथ शुरू किया कि वे हवेली में प्रयुक्त शिल्प को दोहराएंगे नहीं। इसी कारण इसका शिल्प जो है वो अनूठा है। तो इसमें जो है वो इस हवेली के 2 शिल्पकार थे, हाथी और लालू। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, जोधपुर की ऐतिहासिक बड़े मियाँ की हवेली किस शैली में बनी हुई है। काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन है, राजपूत मुगल शैली, राजपूत यूरोपियन शैली, राजपूत पंचायतन शैली या फिर राजपूत इंडो ग्रीक शैली। तो देखिए राजस्थान की एक ऐतिहासिक हवेली है बड़े मियाँ की हवेली। वो हवेली जो है वो किस शैली में बनाई गई है। तो आपके सामने सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हवेली है फ्रेंड्स ये राजपूत यूरोपियन शैली में बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, बीकानेर की किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है। यानी कि बीकानेर की कौन सी हवेली है जो सबसे प्राचीन हवेली होने का गौरव रखती है। आपके सामने ऑप्शन है, मोहता की हवेली, बचावतों की हवेली, सुराणों की हवेली या फिर रामपुरिया की हवेली। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर की जो रामपुरिया की हवेली है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन हवेली इसको सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
जैसलमेर की वो हवेली जिसका आकार जहाज के गवाक्ष के समान है। जैसलमेर की वो कौन सी हवेली है जिसका जो आकार है वो जहाज के गवाक्ष के जैसा है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, पटवा की हवेली, बरसलपुर की हवेली, सोडो की हवेली या फिर नतमल की हवेली। तो जहाज के गवाक्ष के समान आकृति वाली जो हवेली है वो फ्रेंड्स पटवा की हवेली है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके सामने। उदयपुर में स्थित वो हवेली जिसमें विश्व गुरु की सबसे बड़ी पगड़ी जिसमें विश्व की जो है सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ऑप्शन है बाफना की हवेली, मोहन सिंह जी की हवेली, बागोर की हवेली या फिर पिपलिया की हवेली। तो उदयपुर में स्थित वो हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है वो हवेली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बागोर की हवेली। उदयपुर में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झुंझुनू में स्थित वो हवेली जो शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है। ऑप्शन है पोद्दार की हवेली, बिड़ला की हवेली, हवा महल हवेली या फिर ईश्वरदास मोदी की हवेली। तो शताधिक यानी कि 100 से अधिक खिड़कियों के लिए विख्यात झुंझुनू में स्थित वो हवेली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ईश्वरदास मोदी की हवेली जो है वो शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बागोर की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। तो फ्रेंड्स ये जो बागोर की हवेली है ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है और इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जोधपुर के किस शहर में गलेचो एवं टांटिया राज परिवारों की प्रसिद्ध कलात्मक हवेलियां देखी जाती है? ऑप्शन है जोधपुर, खिंचन, ओशिया या फिर मंडोर। तो फ्रेंड्स गोलेचा एवं टांटिया राज परिवारों की प्रसिद्ध जो कलात्मक हवेलियां देखी जाती है वो कहाँ पर देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खिंचन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके सामने है। राज्य में खेतरी महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है खिंचन, पिलानी, झुंझुनू या फिर सीकर। तो फ्रेंड्स ये जो खेतड़ी महल है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झुंझुनू। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। पंचारी की हवेली, सीकर, लालचंद ढड्डा की हवेली, फलोदी, नौखंडी हवेली, जैसलमेर, मोहन सिंह जी की हवेली, चित्तौड़गढ़। तो इनमें से जो असंगत है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये जो मोहन सिंह जी की हवेली है फ्रेंड्स, मोहन सिंह जी की हवेली ये चित्तौड़गढ़ में नहीं बल्कि फ्रेंड्स ये मोहन सिंह जी की हवेली राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। तो सवाल नंबर 13 का ये जो असंगत हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके सामने है। सुमेलित युग्म नहीं है यानी कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? देवी कुंड की क्षत्रियाँ बीकानेर, केसरबाग की क्षत्रियाँ कोटा, पंचकुंड की क्षत्रियाँ जोधपुर, चेतक की क्षत्रिय राजसमंद। तो फ्रेंड्स इनमें से जो सुमेलित युग्म नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केसरबाग की क्षत्रिय फ्रेंड्स कोटा में नहीं बल्कि बूंदी में है। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपूताने की वह प्रसिद्ध छतरी जिस पर राम रावण के युद्ध चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन है गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा, रशिया की छतरी टोंक, मुसी महारानी की छतरी अलवर या फिर गोरादाई की छतरी जोधपुर। तो फ्रेंड्स राम रावण के युद्ध के चित्रों को जो है वो किस छतरी पर प्रदर्शित किया गया है? तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा मुसी महारानी की छतरी अलवर। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसका निर्माण यानी कि मुसी महारानी की छतरी का निर्माण राजा शत्रुसाल सिंह के द्वारा 1631 में करवाया गया था। यह छतरी राव अनिरुद्ध सिंह के दाबाई देवा की स्मृति में बनवाई गई थी। आज़ादी के बाद इसके पास ही गोरादाई की एक और छतरी बनवा दी गई। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बांडोली, दिवेर, चावंड या फिर गोकुंदा। तो फ्रेंड्स महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। फ्रेंड्स तो अपनी ये आज की क्लास राजस्थान की महत्वपूर्ण हवेलियाँ, स्मारक, महल और छतरियों से संबंधित थी। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। अभी अगले वीडियो में हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।